जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, और बताने से पहले ये रामनगरिया में छोटा प्रयागराज भी कहते हो आप इसे, और फर्रुखाबाद के अंदर ये रामनगरी, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए फर्रुखाबाद के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत और पूरे विश्व को इस बात से अवगत करवाना चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा जिसको पूरी दुनिया मानती है पर जानती नहीं है। पहले सर अपना नाम। मैं संजय पराशर, हरियाणा से। पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, और मेरा जन्म भी हरियाणा के गोहाना तहसील जिला सोनीपत में हुआ है। और जब से मैंने ये जाना पहचाना कि वो महाभारत यही होती है, और वो महाभारत कोई और नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की हानि होती है तो परमपिता परमात्मा आकर के अपना परिचय देते हैं और क्या करते हैं, जो मान्यताएं, जो भ्रष्टाचार अति होती जा रही है दुनिया के अंदर, उस सब को समाप्त करके दोबारा से सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। तो हरियाणा से 5 दिसंबर 2004 को मैंने ये अभियान शुरू किया था, क्योंकि मैंने परमपिता परमात्मा को पहचाना। कैसे पहचाना? क्योंकि वो आकर के ब्रह्मा के सत संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैंने ज्ञान लिया, समझा, जाना। उसके बाद ये देवी देवता सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। तो देवी भी चाहिए और देवता भी चाहिए। तो उसके बाद 1976 से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि कंपिल में जन्मे, काम्पिल्य मुनि, सांख्य और योग के प्रणेता, क्या कहा जाता है, सांख्य और योग के। अभी कंपिल से आ रहा हूँ, वहाँ मिला जुला, देखा, सब कुछ पहचाना, और मैं भी उस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। और पढ़ कर के 12 साल के बाद मैं नहीं, बल्कि एक पूरा चिट्ठा मेरे पास है, जो बहुत से लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर लिख करके अपना रिजल्ट सुना रहे हैं। क्या परिणाम सुना रहे हैं कि हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी पढ़े, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी पढ़े, और उसके बाद गीता ज्ञान भी टैली हो गया है। गीता ज्ञान और पूरा सनातनियों के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है। हरियाणा जागृत हुआ। अब यूपी वालों को जिंदा करना चाहते हैं कि भाई पूरे संसार को यूपी में आना पड़ेगा, शंकर से मिलना है। तो कहाँ पहुँचे आप लोग? तो यूपी से आप लोग तो बता सकते हैं ना। बनारस में पहुँचे। राम से मिलना है तो अयोध्या पहुँचे, और कृष्ण से मिलना है तो मथुरा वृंदावन पहुँचे। तो पूरे विश्व को आह्वान करता हूँ कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और हम सब इस बात को मानते हैं। और गीता भी कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरो अपराणि। ये आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। तुम जिस भगवान को जिस भी रूप में मानते हो, है तो आत्माएं ना। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करते 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 कहाँ पहुंच गई है? तो गीता में भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हम सब वो समय स्थिति वो भूले हुए हैं, क्योंकि ये समय नहीं जानते कि वो भगवान कब आकर के अपनी और उस अर्जुन को अर्जुन की जानकारी देते हैं। तो ये कार्य 1936 से शुरू हुआ था, 90 साल हो गए, कल्प का अंत का समय आ गया है। और इस दुनिया को अगर एक सूत्र में बांधना चाहते हैं मेरे भाई सनातनी हो, जो भी जिस धर्म से संबंध रखते हो, हैं तो भगवान के बच्चे, लेकिन पूरी दुनिया को आह्वान करता हूं, अगर विश्व को एक बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत को भी जानना पड़े, भारत माता को भी जानना पड़े, लक्ष्मी नारायण को भी पहचानना पड़े। पूरी दुनिया के अंदर एक ही शास्त्र है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का। तो उस शास्त्र के अनुसार, वो शास्त्र का जो लिखित करने वाला वेद व्यास कहो, कपिलो मुनि कहो, वो कोई और नहीं है, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं, जो कंपिला में पैदा हुए। और पूरे फर्रुखाबाद क्या, पूरे भारत में आप घूम करके देखिए कि बात कही जाती है, सारे तीर्थ बार बार और कंपिला एक बार। तो सभी तीर्थों का भांजा है। तो वही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, वेद शास्त्र जिसकी महिमा गा रहे, एको सद विप्रा बहुधो वदंती सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस दुनिया के अंदर अगर कोई वो ताकत है जिसको आप गॉड कहते हो, गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की अगर कोई ताकत है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सत्य। क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन।
लेकिन वो सुप्रीम अथॉरिटी कैसे पता चले, उसके लिए उसका जीवन चरित्र देखना पड़ता है। और एक जन्म का नहीं, एक जन्म का जीवन चरित्र नहीं, कितना, जब से सृष्टि शुरू हुई है, तो उस सृष्टि जब से शुरू हुई उसका आदि मध्य अंत, ये पूरा ज्ञान जो दे, जो पूरी सुप्रीमेसी करे इस दुनिया के ऊपर के हाँ ये ज्ञान है, ये है सत्यनारायण की कथा जो घर घर में सुनाई जाती है। तो किसके बारे में सुनाई जाती है? और अपने यूपी के अंदर भी हर घर में राम का भी, राम नाम सत्य बोलते, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते, लेकिन वो है कौन, उसकी वो जीवन कहानी क्या है जिसके आधार पर उसको हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन न पहचानने के कारण क्या किया हमने, कौन सा, सभी इंतजार कर रहे हैं किसका, कलंक की धारा अवतार होगा। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि वो कलंक क्या है। शंकर जी ने जहर पिया, कौन सा जहर पिया? तो अभी वो समय आ गया है जब हम सबको सत्य के लिए, जैसे शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं, तो भगवान आकर के वो सत्य साईं बाबा का हो, जो जो कहता हो नामे की है, वो आकर के अपना जो कला, अपनी जो कथा सुनाते हैं, अपना जो जीवन चरित्र बताते हैं कि मैं कौन हूं और आप कौन हो। तो इस दुनिया में एक ही है जो कहने वाला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और अर्जुन ने जब ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान को पहचाना गीता के अनुसार, तो क्या बताया, तवम आदि देव है पुरुष है पुराण है, तुम इस जगत के पुराने से पुराने पुरुष हो, जगत के निधान हो, परम आश्रय हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब तक ज्ञान नहीं है हम बच्चों को, हम सब अज्ञानी हैं अभी, अज्ञानेन वर्तम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। तो पूरी दुनिया से आह्वान करता हूं कि एक बार वो अमरनाथ की कथा, वो तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुने और समझें। चाहे वो कहीं भी जाकर के सुने, ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाओ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जाओ, जहां 4 चित्र के द्वारा पूरी दुनिया का सार बैठ करके भगवान समझा रहे हैं। भगवान के बारे में जितनी मिथ्या बातें हैं, कथा जो गा रहे हो, जितना सुना रहे हो, वो जीवन चरित्र है साकार का। और कथाएं जब सुनते हैं खत्म हो जाती हैं तो बाद में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो भगवान का औचित्य खत्म हो जाता है। तो पूरी दुनिया को एक ही मंत्र चाहिए इस समय में, और वो मंत्र है सबसे बड़ा इस दुनिया का, विश्व का, मन मना भव मेरे मन में समा जा। अगर ये कहने वाला मिल जाए तो वही नारायण है, वही राम है, वही शंकर है, जो पूरी दुनिया को अपने संकल्पों में, वही सृष्टि का बीज है। बीज माना न अहम तेषु ते मैं, पूरी दुनिया मेरे से निकली है, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। जहां से सर्वव्यापी की थ्योरी खंडित हो जाती है, तो सबको अपना अपना मनन, जो मनन चिंतन सागर चलाते हो, यानी कि जो सागर मंथन जो करते हो, तो सबको आप अपना करना है, गीता को समझना है। और गीता के आधार पर अगर बात समझ में आ जाए तो सत्यनारायण की कथा सुनो, समझो। और वो कोई और नहीं है, फरक्खावादी वालों को स्पेशली ये बात समझनी चाहिए कि मालिक को बहुत मानते हो, मालिक को मानते तो हो पर जानते तो नहीं कि इस दुनिया का मालिक कौन है। सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। जिसको सनातन धर्म में क्या कहते हो, ओम बोलते हो, ओ उ म, ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहते हो। और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हो, गॉड, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, बात एक ही है। वो उसको बिंदी के रूप में मानते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल साक्षात और शाश्वत रूप में मानते हैं। तो शाश्वत, और गीता भी कहती है नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, दुनिया में सत्य का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म भी अविनाशी है, सनातन धर्म का स्थापन करने वाला भी अविनाशी है, क्योंकि सत्य ही अविनाशी होता है। तो उस सत्य को पहचानो, जानो, और सबका सदगति दाता एक राम, उस सदगति दाता को पहचानो। अब सब हम दुर्गति में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो जितना भी बताया जा रहा है, पर्चे निकलवाओ, जो भी करो, लेकिन कर्मों की गति से छूटना है तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानना पड़े, समझना पड़े। तो परमपिता परमात्मा को पहचानो, राम कहो, जो भी आप कहते हैं उस बारे में नहीं पढ़ना है। इस बारे में जाओ कि कर्मों से कैसे पीछा छुड़े। सम्मुख हुए जीव मोहि, जब जीव जब सम्मुख होगा भगवान के,
तभी जाकर के उसके पापों का अंत होगा। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरियाणा से आपने ये शुरू की यात्रा जी, जागरूक करने की, तो क्या पूरे देश में भ्रमण करके आप पूरे देश को बताएंगे कि जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह मनाया गया, तो वहां हमने दुनिया को संदेश दिया कि गीता कोई किताब नहीं है मात्र एक। गीता किताब बना करके इसको व्यापार मेला ना बनावे। गीता एक चैतन्य माता है, गीता माता। हमारी गीता के अंदर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दिया गया है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत भगवान बने बैठे हैं। उनके बीच में सत्य को जानने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन निकला कि पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, भारत माता कहो, गीता माता कहो, वो एक माता है चैतन्य बोलती चालती। उसको भी हमने पहचान लिया है कि उसका नाम वेदांती माता है, वही भारत माता है। तो वो अपने पति की जानकारी दे दे दुनिया को, तो बात सत्य साफ क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए हमने गीता जयंती से यात्रा शुरू की। पूरे देश में भ्रमण करेंगे, पूरे विश्व के अंदर। भारत भाग्य विधाता अब तक कहते थे, लेकिन अब भारत से मिलवावेंगे। फिर बोलते हो वंदे मातरम, भारत माता की जय, लेकिन हम जानते तो नहीं, मात्र नारा नहीं, हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ अज्ञानता का। जी सर, एक दूसरे के हिंदू की टांगे खींचते हैं, नेता लोग भी मतलब जो है उनकी भाषा बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति के चलते। जी, तो सनातन धर्म कैसे ये बचेगा? तो सनातन धर्म इस प्रकार से बचेगा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक हाथ में होनी चाहिए। आज राज्य सत्ता अलग हाथों में है और धर्म सत्ता अलग हाथों में है। तो जब तक दोनों एक हाथ में नहीं होंगी, दोनों अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। तो धर्म निरपेक्ष हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारा भारत आज क्या है? धर्म निरपेक्ष। किसी धर्म में कोई अपेक्षा नहीं, सब समान मान के चल रहे हैं। अगर सब समान हैं और सब फले फूलेंगे, तो क्या प्यार बढ़ रहा है या दुश्मनी बढ़ रही है? तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, वसुधैव कुटुंबकम अगर बनाना चाहते हैं मेरे भारतवासियों, तो सबको एक भाषा, एक धर्म, एक कुल, सब कुछ एक होना पड़ेगा। यथा राजा तथा प्रजा। तो सनातनी जो अपन को कहते हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। अपने धर्म की धारणाओं पे खरे उतरो। भगवान आकर के जब बागडोर आम आदमी के हाथ से निकल जाती है, अति हो जाती है, तो भगवान आकर के समम बागडोर संभाले। वही कल पहले वाला महाभारत युद्ध होगा। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब डोर उसने संभाल ली है। धीरे धीरे दुनिया के सामने सत्य प्रत्यक्ष हो रहा है और हो जाएगा। और बताइए। क्वेश्चन ये मेरा ये है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है जी। ओरिजिनल जो है वो सनातन धर्म है। हिंदू तो हम क्या कह रहे हैं कि हम हिंसा को दूर कर रहे हैं। हिंसा को दूर, कौन सी हिंसा को दूर कर रहे हैं? आपस में प्रमुख का कहना था कि हिंदू केवल अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। हिंदू अंग्रेजों का, जिसे हिंदुस्तान बोल दिया। लेकिन सनातन धर्म से और हिंदू से क्या मतलब है? ओरिजिनल जो सनातन, सत्य सनातन का पूरा नाम क्या है? पहले ये पूछ लो सभी से। अनादि, जिसका ना तो कोई आदि है, ना मध्य, ना अंत। अनादि सत्य सनातन देवी देवता धर्म है पूरा नाम। और जिसने स्थापन किया उस सनत कुमार को योगीश्वर भी कहा जाता है, ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। तो हम हरियाणा और यूपी, दो स्टेट तो आपस में मिलकर सारे भाई इस बात पे सहमति करेंगे और इस बात को समझेंगे और समझावेंगे कि अपने धर्म और धारणाओं को तो वापस ले लो। हिंदू कहाँ लिखा? कहीं धर्म लिखा देखा? हिंदू के नाम से हिंदुस्तान, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। इसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी। अगला, अभी आपने कुछ देर पहले अभी एक शब्द यूज किया था, कल्प। जी। आपने बताया था कि कल्प में कुछ समय बचा हुआ है। कल्प मैं में जानना चाहता हूँ कि कल्प कितने, एक जो कल्प है वो कितने वर्षों का होता है? देखिए, जो ब्रह्मा कुमारी और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ये पढ़ाया गया कि ये कल्प 5000, पूरा कल्प 5000 साल का है। और आप और हम इस बात को जानते हैं कि सेतिया बनाया जाता है इस प्रकार से ना, उस पर नीचे शुभ लाभ लिखा जाता है। और वो सेतिया मात्र न होकर के शुभ लाभ लिखते हैं हम उस पे, लेकिन वो सृष्टि चक्र का द्योतक है। तो चारों बॉक्स उसके समान है, चारों बॉक्स समान है। तो वो 4 युगों का द्योतक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चारों युगों की आयु भी बराबर है। अब उस आयु का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ऑनलाइन ऐसा लंबा नहीं बता सकते, लेकिन टोटल 5000 साल का है। 1250, 1250, 1250, 1250। और जैसे हम बोलते हैं आर्यवर्त जम्बू द्वीपे भारत खंडे मन मंत्र सन 2000 इतना 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 चल रहा है, लगभग वो भी 5000 साल का सृष्टि चक्र पूरा करने वाला है हमारा विक्रमी संवत भी। और इस बारे में बता दें, अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण का कोई इतिहास किसी के पास हो तो बताओ, राम राज्य का इतिहास किसी के पास हो तो बताओ। हमारा कैलेंडर विक्रमी संवत से शुरू हो रहा है, इस्लामियों का तीजरी, जो भी वो अपना अपना सब के अलग अलग संवत है। तो हमारे पास इतिहास जो शुरू हो रहा है वो शिवलिंग से शुरू हो रहा है।
शिवलिंग का मंदिर बना, राजा विक्रमादित्य ने बनाया, सोमनाथ के नाम से जाना गया, अहमदाबाद गुजरात में। उससे पहले का इतिहास किसी के पास हो तो बताओ, लिखित इतिहास। अगर नहीं है तो फिर रसगुल्ला खाया है तो याद आवेगा, क्योंकि इस आत्मा में, ये आत्मा जरा हमारा विनाशी है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती आ रही है, तो यही सत्य जानती है और भगवान आकर के हमें रोटेशन घुमा सकते हैं, वही सृष्टि का आदि मध्य और अंत बता सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सारा गीता में है। मनमना भाव, मध्याजी भाव, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पूरे भारतवासियों को इन 3 मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो ये मंत्र दे इस दुनिया में वही व्यक्ति भगवान है, वही महादेव है। जो मनमना भाव का मंत्र दे वही हमारे लिए भगवान है, वही सनातन धर्म का पूरी दुनिया का स्थापन करने वाला है और वसुधैव कुटुंबकम बनाने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया उस एक व्यक्ति, वस्तु, शाश्वत पुरुष को जाने। क्या कह रहा है? मुझे याद करो। मुझे क्यों भाई, तू क्या है? आई एम सुपर पावर कह रहा है वो अपने आप को। तो हम सब को ये ज्ञान लेना चाहिए, जानना चाहिए। जानने को ही जानकारी कहते हैं कि वो इस दुनिया में एक सत्य कौन है जिसकी घर घर कथा सुनाई जा रही है। जी सर। आपने भी पूरा एक लाइन में अगर हम कहना चाहें, कल्प का, आपका कल्प का पॉइंट बचा। कल्प जो 4 युग को बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कल्प 4 युग पूरे होते हैं तो एक कल्प बनता है। तो इसलिए लिख दिया कि कल्प का अंत और सतयुग का आदि, उस समय के समय को बोलते हैं संगम। संगम माना मिलना आत्मा और परमात्मा का। और संगम युग के 40 साल के बाद शुरू होता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम का युग का मतलब इस 500-700 करोड़ की दुनिया में जो उत्तम आत्माएं हैं, तो सबसे उत्तम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो सबसे पहले उत्तम कौन प्रत्यक्ष होगा? सबसे पहले भगवान प्रत्यक्ष होगा। लेकिन ऋते ज्ञानम ना मुक्ति, जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तो जब तक ना तो मुक्ति मिलेगी ना जीवन मुक्ति मिलेगी। रावण को राम ने मारा, कृष्ण को कंस ने मारा। फिर ये जो आत्मा और कह रहे हैं आत्मा से परमात्मा, अरे भगवानों से तुम दुश्मनों को मरवा रहे हो। एक तरफ भगवान इतना जीवन चरित्र गा रहे हो, तो आत्मा से परमात्मा की थ्योरी को छोड़े। भगवान जब सुप्रीम अथॉरिटी है तो उसे कण कण में उसका प्यार कहो, उसकी याद कहो। एक पिता का प्यार बच्चों तक कहां तक जाता है? एक छोटा सा बीज तो कल्प वृक्ष दिखाया कि नहीं दुनिया में? कलकत्ता में बनियान ट्री है कि नहीं? तो कल्प वृक्ष, और उसका बीज कितना सा है? राई के जितना। और वृक्ष कितना बड़ा? तो एक बीज है इस मनुष्य सृष्टि का। उस बीज को पहचानो। वो बीज कहता है कि तुम सब मेरे से निकले हो, अब तुम सब वापिस आ जाओ। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम वापसी करो। जैसे पवित्र ऊपर से आए थे ऐसे ही पवित्र यहाँ बनेंगे और वापिस परम धाम कहो, आत्मलोक कहो। पूरी दुनिया को वहां जाना है। क्यों? क्योंकि कल्प का अंत और नई सृष्टि की शुरुआत परमपिता परमात्मा खुद करते हैं। गीता में लिखा है, मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता से जगत विपरीतते। गीता पढ़ो आप लोग, एक बार समझो अपनी गीता को, तुरंत समझ में आवेगा। कैसे नहीं आवेगा? और भगवान प्रैक्टिकल में होते हैं। तवम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तवमस जगतसम परम निदानम। तो भगवान को प्रैक्टिकल हमने देखा, इसलिए मंदिर बनाए, मस्जिद, गुरुद्वारे जानते सब हैं, लेकिन सब भूल गए हैं। तो सब धर्मों को छोड़ करके एक आदमी, एक व्यक्तित्व है, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जो कह रहा है कि मनमना भाव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो फर्रुखाबाद वालों उठो, तुम मालिक को बहुत मानते हो, वो मालिक कोई और नहीं है। सब सारे तीर्थ माना पार लगाने वाला पंडा। जो पंडा है, जो भाव सागर से पार उतारने वाला, इस विषय सागर से पार उतारने के लिए जो विष्णु स्वरूप सत्यनारायण, वो कोई और नहीं है। जन्म लेते 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 अंतिम जन्म में यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। हमने कैसे पहचाना? 12, 14, 15 साल यहाँ क्या किया है? पढ़ाई की है। उससे हमने पढ़ाई करके तब ये दुनिया के सामने ये 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख रहे हैं। नहीं मानोगे, आप लोगों का सहयोग करेंगे, दिन रात सहयोग करेंगे। और कोर्ट तक जाकर के, कोर्ट में लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते। सत्य वो होता है जो सदाकाल होता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं होगा। ये 100 रुपए के स्टाम्प पत्र यूपी वालों देख लो भाई, सब मिल करके जहां तक चलोगे तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम हमारा करो, हम तुम्हारा करेंगे। ये निश्चय पत्र पूरे भारत से आ रहे हैं हमारे सामने। क्या कहने के लिए? इस पे लिखा हुआ है कि मैं 100 एंड 100 5 साल 10 साल यहाँ से ये ज्ञान लेने के बाद, ब्रह्मा कुमारी से या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ज्ञान लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इस सृष्टि का आदि पिता है, जगत पिता है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है।
शिव शंकर भोलेनाथ है, दुनिया वालों से आग्रह करते हैं कि आकर के आप भी पहचानिए, क्योंकि ज्ञान के बगैर तो समझ में बात आवेगी नहीं। क्योंकि दुनिया जानती भगवान जब आए थे तो अर्जुनों को क्या दिया? ज्ञान दिया। भगवान ने आकर के विराट रूप दिखाया जिसको दुशासन दुर्योधन नहीं समझ पाए, लेकिन अर्जुन ज्ञान का गृहस्थी थे, गृहस्थियों को ज्ञान देता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो बड़े बड़े बैठे हैं, उन सब को अधर्मियों को विनाश करने के लिए और सत्य सनातन धर्म को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी आइए, ज्ञान लीजिए, समय निकालिए। थोड़ा सा समय चाहिए, 10-20 मिनट या 24 घंटे में से 4 घंटे का कोर्स करो, 4 ही चित्र हैं बस, कोई ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, प्रभु आ गए, जानकारी दे दी, प्रकट रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। पूरे समाज से, पूरे भारत से विनम्र प्रार्थना, आइए और समझिए। जी, आप और कुछ सर, पूछना? कुछ मेरे आ रहा है जी कि जो मनुष्य कर्म करता है जी, उसका दंड मनुष्य की आत्मा भोगती है या शरीर? देखिए, कर्म जो कर रही है ये शरीर, इसमें आप जो बोला वो आप बोले कि आत्मा बोली? आत्मा बोली। आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश है। जब बच्चा पैदा होता है माता के गर्भ में 3 महीने तक मांस का लोथड़ा होता है। 3 महीने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, 3 महीने और एडवांस में वहां तैयार हो गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर हम धारण कर रहे हैं। आत्मा का ये साधन है सुख और दुख का। सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो तत्तो युद्धाय युजुस्वा। सुख दुख लाभ हानि ये मन का प्रोडक्ट है। सुख और दुख वास्तव में कुछ है ही नहीं। जब शरीर पे अहंकार में आकर के कुछ गलत करते हो, कामेषु क्रोधेषु, जब काम वासना या कोई भी कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। देह के अहंकार में आकर के गलती करते हो तो पाप बनता है। आत्माभिमान में रह करके जो करते हो, क्या अपनी गीता नहीं पढ़ी? आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरी दुनिया की हत्या कर दे तो भी पाप और पुण्य से परे है। महाकाल ने पूरी दुनिया को मारा कि नहीं मारा? मारेगा, पूरी दुनिया का संकर विनाश करेगा, लेकिन उसको पाप नहीं लगता। तो आत्मा सत्य रज तम 3 गुणों से पसार होती है। जैसे अब आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, सतयुग 16 कला, त्रेता 14 कला, द्वापर 8 कला, कलयुग 4 कला और आते आते कलाहीन। तो आत्मा ऊपर से पहले दिन से ही जब आंखों से, कानों से, मुंह से सुख लेना शुरू करते हो, देह अहंकार पतन की जड़ है और आत्मा अभिमान हमारा उद्धारेत आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? नहीं तो फिर बताओ। मतलब आत्मा इस शरीर के द्वारा भोग, सुख भी भोग रही है, दुख भी भोग रही है। आत्मा का ही सारा खेल है, आत्मा और परमात्मा का ही मिलन होना है। जी, और बताएं। गीता ज्ञान के बगैर हमारा बेड़ा पार होना नहीं। ये तो इशारे हैं।